सीरियल तुम देना साथ मेरा की कहानी अब ऐसे मोड़ पर पहुंच चुकी है जहां हर रिश्ते की असली परीक्षा होने वाली है। आने वाले ट्रैक में एक के बाद एक ऐसे घटनाक्रम देखने को मिल सकते हैं जो अप्पू और रक्षित की जिंदगी पूरी तरह बदल देंगे। सबसे बड़ा सवाल यही है कि क्या प्यार नफरत पर जीत हासिल करेगा या फिर परिवार का दबाव इन दोनों को हमेशा के लिए अलग कर देगा। कहानी की शुरुआत होती है रक्षित की मां के एक बेहद सख्त फैसले से। वह अपराजिता यानी अप्पू को अपने सामने बुलाती हैं और बेहद ठंडे लेकिन कड़े लहजे में कहती हैं, तुम्हें इस कंपनी से तुरंत इस्तीफा देना होगा। मेरा बेटा तुम्हें कभी नौकरी से नहीं निकालेगा क्योंकि वह आज भी तुम्हारी परवाह करता है। लेकिन मैं ऐसा कभी नहीं होने दूंगी कि तुम उसकी जिंदगी में दोबारा अपनी जगह बना सको। इसलिए बेहतर होगा कि तुम खुद ही यहां से चली जाओ। इतना ही नहीं, वह अप्पू को यह भी साफ शब्दों में कह देती हैं कि अगर उसने रक्षित की जिंदगी से दूरी नहीं बनाई तो उसके लिए हालात और भी मुश्किल कर दिए जाएंगे। यह सुनकर अप्पू पूरी तरह टूट जाती है। उसे एहसास होता है कि उसकी वजह से रक्षित लगातार अपने परिवार और अपने प्यार के बीच फंसा हुआ है। वह भारी मन से अपना रिजाइन लेटर तैयार करती है और सीधे रक्षित के केबिन में पहुंच जाती है। रक्षित जब उसके हाथ में रिजाइन लेटर देखता है तो वह हैरान रह जाता है। वह बार बार पूछता है कि आखिर ऐसा क्या हुआ कि अप्पू ने इतना बड़ा फैसला ले लिया। लेकिन अप्पू अपनी आंखों के आंसू छिपाते हुए सिर्फ इतना कहती है, अब मेरे यहाँ रुकने का कोई मतलब नहीं है। शायद मेरे चले जाने से सबकी जिंदगी आसान हो जाएगी। रक्षित उसके हाथ से रिजाइन लेटर लेने से भी मना कर देता है। वह चाहता है कि अप्पू सच्चाई बताए, लेकिन अप्पू बिना कुछ कहे वहां से चली जाती है। रक्षित पहली बार खुद को इतना बेबस महसूस करता है कि चाहकर भी उसे रोक नहीं पाता। उधर अप्पू की मां मालती जी को जब पूरी सच्चाई का एहसास होता है तो उन्हें अपनी पुरानी गलतियों पर बहुत पछतावा होता है। वह सीधे रक्षित के पास पहुंचती हैं और भावुक होकर कहती हैं, मैंने तुम्हें गलत समझा। मैंने अपनी बेटी की बातों पर भरोसा करने के बजाय तुम पर शक किया। लेकिन अब मुझे समझ आ गया है कि मेरी बेटी की खुशी सिर्फ तुम्हारे साथ है। अगर कोई उसे दोबारा मुस्कुराना सिखा सकता है तो वह सिर्फ तुम हो। मालती जी की बातें सुनकर रक्षित की आंखें भी नम हो जाती हैं। वह उन्हें भरोसा दिलाता है कि चाहे कितनी भी मुश्किलें क्यों ना आए, वह अप्पू का साथ कभी नहीं छोड़ेगा। उसी पल दोनों मिलकर यह फैसला करते हैं कि अब सच को छिपाया नहीं जाएगा और हर गलतफहमी को हमेशा के लिए खत्म किया जाएगा। लेकिन दूसरी तरफ रक्षित की मां अभी भी अपने फैसले पर अड़ी हुई हैं। उन्हें लगता है कि अप्पू सिर्फ उनके बेटे की जिंदगी में परेशानियां लेकर आई हैं। जब उन्हें पता चलता है कि अप्पू ने सचमुच इस्तीफा दे दिया है, तब भी उनका गुस्सा शांत नहीं होता। उन्हें डर सताने लगता है कि कहीं रक्षित नौकरी छोड़कर खुद अप्पू के पीछे न चला जाए। इधर अप्पू अपने मोहल्ले लौटती है। वहां कुछ लोग उसके बारे में तरह तरह की बातें कर रहे होते हैं। कोई कहता है कि अब उसकी जिंदगी खत्म हो चुकी है, तो कोई उसके भविष्य पर सवाल उठाता है। ये सब सुनकर अप्पू का दिल टूट जाता है। वह बिना कुछ कहे अपने घर के अंदर चली जाती है और अकेले बैठकर रोने लगती है। उधर रक्षित लगातार उसे फोन करता है लेकिन अप्पू कोई कॉल रिसीव नहीं करती। परेशान होकर वह विवान की मदद लेता है। विवान उसे समझाता है कि अगर वह सच में अप्पू से प्यार करता है तो अब उसे चुप नहीं बैठना चाहिए। कुछ देर बाद रक्षित खुद अप्पू के घर पहुंच जाता है। अप्पू जब दरवाजा खोलती है तो सामने रक्षित और विवान को देखकर कुछ पल के लिए हैरान रह जाती है। उसकी आंखों में फिर से उम्मीद की एक किरण दिखाई देती है। इसी दौरान मालती जी ढोल नगाड़ों के साथ वहां पहुंचती हैं। पूरे मोहल्ले के सामने वह अपनी बेटी का सम्मान के साथ स्वागत करती हैं और लोगों से कहती हैं, तलाकशुदा बेटी किसी परिवार पर बोझ नहीं होती। उसे सम्मान और प्यार की जरूरत होती है, तानों की नहीं। उनकी बातें सुनकर वहां मौजूद कई लोगों की सोच बदलने लगती है। अब कहानी का सबसे बड़ा मोड़ यह हो सकता है कि रक्षित सबके सामने अप्पू का हाथ थामकर यह ऐलान कर दे कि वह किसी भी कीमत पर उसका साथ नहीं छोड़ेगा। दूसरी तरफ उसकी मां इस रिश्ते को रोकने के लिए आखिरी कोशिश कर सकती हैं। ऐसे में परिवार दो हिस्सों में बंटता हुआ दिखाई दे सकता है। एक तरफ होंगे प्यार का साथ देने वाले लोग और दूसरी तरफ वे जो इस रिश्ते को हर हाल में खत्म करना चाहते हैं। अब देखना बेहद दिलचस्प होगा कि क्या अप्पू और रक्षित हर मुश्किल का सामना करके हमेशा के लिए एक हो पाएंगे या फिर उनके रिश्ते के सामने कोई नई चुनौती खड़ी होगी। आने वाले एपिसोड में भावनाएं, पारिवारिक टकराव, बड़े फैसले और रिश्तों की असली परीक्षा देखने को मिल सकती है। आपको क्या लगता है? क्या रक्षित को अपने परिवार के खिलाफ जाकर अप्पू का साथ देना चाहिए? क्या रक्षित की मां कभी इस रिश्ते को स्वीकार करेंगी? अपनी राय हमें कमेंट में ज़रूर बताइए। ऐसी ही टीवी अपडेट्स और दिलचस्प चर्चाओं के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें।